इस चीज का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास ये पद है। कभी नहीं, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए किसी चीज का। आज है, हो सकता है कल ना हो। ये जरूरी नहीं कि जो आज आपके पास है वो कल आपके पास रहे। कल आपके पास बचपना था, आज आपके पास बचपना है, आज आपके पास जवानी है। आज जवानी है, हो सकता है कि कल आपके पास जवानी ना हो, आपके पास बुढ़ाई है। इसीलिए कहते हैं जब आपके पास बचपना था तो बचपना का सही उपयोग आपको करना चाहिए, और जब आज जवानी मिली है तो आपको जवानी का सही उपयोग करना चाहिए, और जब कल बुढ़ाई आएगी तो कल बुढ़ाई का भी हमें सदुपयोग करना चाहिए। इस संसार में कोई वस्तु वेस्ट भी नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु खराब भी नहीं है। आप दाल चावल पकाए, एक टाइम खाए, शाम को देखे खराब हो गया, थोड़ा महक आ गई, निकाल करके बाहर फेंक दी, कुत्ते का पेट भरा। आपसे वो चीज खराब हो गई, आपके लायक नहीं रही, लेकिन आपने जैसे ही अपने पास से हटाया वैसे ही किसी के वो काम में आ जाता है। घर में दीपावली आती है, घर में बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा डब्बा निकाल करके आप रखे रहते हैं, और जैसे ही आप घर से निकाल कर फेंकते हैं वैसे कूड़ा बीनने वाला आता है, बोरी में भर के ले जाकर के बेच करके पैसा ले जाता है। इस संसार में कोई भी वेस्टेज नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। हाँ, जब तक वो आपके पास है हो सकता है वो खराब हो, जैसे ही दूसरे के पास जाएगा वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए आप कहते हैं हम बचपना थे, बचपन में थे, बचपन हमारा किसी काम का नहीं, जवानी हमारा किसी काम का नहीं। आप कहते हैं बुढ़ाई हमारा किसी काम का नहीं। जवानी बीवी बच्चों के काम में आई है, जवानी बीवी बच्चों के काम में आई है, और बुढ़ापा अब आपके काम में आने वाली है, लेकिन आप अपने काम में उसको ले नहीं रहे। ना तो बचपना आपका रहा, ना तो जवानी आपकी रही, आपकी केवल क्या है, बुढ़ाई। आपके बस में बुढ़ाई है, और आपके काम में भी बुढ़ाई आएगी, क्योंकि उस समय आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए उसको अपने प्रयोग में लेना चाहिए। माँ बाप बच्चे बैठ करके खा रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, 2 रोटी हम उसको दे दिए, आधा रोटी खा करके उठ गया। बाप कहता है चल ला थाली हमें दे दे, हम इसको खा के खत्म करेंगे। माँ कहती है चल चल छोड़ के उठ जा, हम खा लेते हैं। हम प्रयोग में ले लेते हैं जो कुछ भी संसार में है, अगर हम उसको अपना समझते हैं तो उसको हम अपने प्रयोग में ले लेते हैं, लेकिन हम बुढ़ाई को अपने प्रयोग में नहीं ले पा रहे। और जबकि हम लोगों के लिए बुढ़ाई बहुत कीमती है, जिसको हम लोग बेकार कह देते हैं, अरे अब तो बेकार हो गए, वो बेकार नहीं, वो साकार करने का समय है। बेकार में मत जाइए, बेकार में तुलना उसकी मत करिए, उसको साकार में लेके आइए, साकार में उसको जीवन यापन करिए कि कितना अच्छा मौका है। कोई काम नहीं, बेटा कहता पिताजी बैठे रहो, छोड़ो। आप कोई झाड़ू भी उठाते हैं तो कोई आके हाथ पकड़ लेता है, अरे छोड़िए आप मत करिए, हमें करने दीजिए। दिन भर बैठे हैं, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बहू ला करके भोजन दे देती है, खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, कपड़ा धुल करके मिल जा रहा है। आपके पास 24 घंटा टाइम ही टाइम है, क्यों नहीं भजन करते आप? क्यों नहीं बुढ़ाई का प्रयोग करते आप? लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज आ गया कि बुढ़ाई बेकार है, अब बुढ़ाई में कुछ हो नहीं सकता। हमारे जो इस्कॉन के जो संस्थापक हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 65 साल की उम्र में घर छोड़े और 108 मंदिर अपने हाथों से बना करके गए। 65 साल की उम्र में, जिस समय आदमी रिटायर होकर के कहता अब हम बेकार हो गए, उस उम्र में वो घर छोड़े और 108 मंदिर। और आज उन मंदिरों में आप चले जाएंगे
तो उसका एक कोना भी आप नहीं बनवा पाएंगे, एक कोना भी बनवाने की सामर्थ्य नहीं होगी। और 108 मंदिर बनवाने, क्यों? क्योंकि अपने जीवन को गोविंद के चरणों में समर्पित करके और कृष्ण नाम का झंडा लेकर के निकले और दुनिया में गाड़ते चले गए। पूरे विश्व में इस्कॉन का सेंटर है, पाकिस्तान में 9 सेंटर है इस्कॉन का, हरिनाम का प्रचार हुआ है। इसलिए जिसको हम लोग सबसे बेकार का समय समझते हैं, वो सबसे साकार करने वाला समय है, सबसे अच्छा समय है, जिसको कहते हैं गोल्डन टाइम। कोई आपके पास कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई नातेदारी रिश्तेदारी नहीं, कोई बारात घरात नहीं, कोई कटाई नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं आपके पास, सब कुछ करने वाले आपके पास हैं। आपको केवल बैठ करके भजन करना है। क्या हम उसका सदुपयोग करें? नहीं। क्या करते हैं? अरे बचपना तो ऐसे ही बिगड़ गया, बड़ा परिश्रम किए, जवानी भर बड़ी मर मर के कमाए हमारा। समझ लो कि ये जो घर आप देख रहे हैं ना, बड़ी परिश्रम से बना है। दिन रात वही गिनाता रहता है लोग। दिन रात कोई उसके घर आता है तो दिन रात वो बैठकर यही गिनाता है, बड़ी परिश्रम से घर बनवाए। छोटे से तभी पिताजी एक्सपायर हो गए, इतने बड़े से थे तभी माताजी चली गई। अपने भाइयों को पढ़ाए लिखाए, ऐसा किए वैसा किए। अरे वो सब चिंता करने से क्या फायदा मिलेगा? जो समय आए उसको चिंता करो। हम लोग सोचते हैं सतयुग बड़ा अच्छा था, त्रेता बड़ा अच्छा था, द्वापर बड़ा अच्छा था, कलयुग तो बहुत बेकार है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कल युग समयुग ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास। कल युग समयुग ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास। अरे गाई राम गुण गण विमला, अरे भवतर बिना ही प्रयास, भवतर बिना ही प्रयास। कूदने में चला गया और कैसे कैसे करके बीत गया, हमको पता ही नहीं था। उस समय हमें ज्ञान ही नहीं था। उस समय हमको ज्ञान ही नहीं था कि बचपना कैसे चला गया। हमको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि बचपना कैसे बीत गया। जवानी आई, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गई, उनके भोजन पानी को इकट्ठा करने में आदमी की हालत खराब हो गई। सुबेरे निकलता था, शाम को आता था, ऐसा पड़ जाता था जैसे राम राम सत्य हो गया। सुबह उठता है, फिर खाता पीता है, फिर भागता है। उसको जवानी तो पता ही नहीं चला कि कब बीत गई। नहीं पता चलता, भाग दौड़ के जीवन में जवानी पता नहीं चलता है। अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, कोई पूछने वाला नहीं। बच्चों की शादी करके निपटा दिए। कोई भी काम करने जाते हैं तो लोग हाथ पकड़ लेते हैं, पिताजी आप बैठिए बैठिए। कोई व्यवसाय भी है तो वहां भी बैठ करके केवल देखना बस है, बगुले की तरह हाँ देखते रहना है बस, और कोई काम नहीं हुआ। चाहे तो वो व्यवसाय पर बैठे बैठे, गद्दी पे बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुढ़ाई में तो आंखों से ही तो काम है। आप गद्दी पे बैठे हैं, 4 नौकर लगे हैं, केवल आंखों से ही तो देखना है कि हाथों से काम करना है। अरे गद्दी पे कोई दूसरा कोई बैठा है, गल्ले पे सामान कोई दूसरा दे रहा है, सारा काम कोई दूसरा कर रहा है। आप केवल बैठ करके देख रहे हो। बेटा बैठाया है कि बस दर्शक बन के बैठे रहो, कुछ करना नहीं आपको। बैठ करके माला गद्दी बैठे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या बात है, कोई टेंशन नहीं। जब आदमी को मौका दिया जाता है तो आदमी मौके का लाभ नहीं उठाता। आदमी की सबसे बड़ी गलती यही है
इसीलिए शास्त्र कहते हैं गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत् वर्तमाने न कार्येण प्रवृत्तम ते विचक्षणा। इसलिए कह रहे हैं गते शोको न कर्तव्यम, जो चला गया उसको भूल जाओ। बचपना बीत गया, जवानी बीत गई, जो होना था वो सब हो गया, छोड़ उसके लिए सोच मत। गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत्, भविष्य की चिंता मत करो, क्या होगा आगे देखा जाएगा, जो हो यही सोई जो राम रचि राखा। क्या होगा आपके भी बस में नहीं है और आप बदल भी नहीं सकते।